हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि वीडियो 2, 4, 8, 10, 15, 20 की बात हो रही हो, नहीं, पूरा कोर्स आपको वीडियोस फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारी यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com। ऐप भी हमारा इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई पैसा नहीं है बॉस, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई पैसा नहीं है। पूरा कोर्स वीडियोस फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। आपका आना, पढ़ना और क्लास में टॉप करना ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए ना तो आप बस पढ़ो और दूसरों को भी लिंक्स फॉरवर्ड करो, दूसरों को भी शेयर करो वीडियोस, सो दैट वो भी पढ़ सके, है ना। और कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में। तो चलिए दोस्त, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं भाई क्लास 10th पॉलिनोमियल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1। इस पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है मुझे खुद ही याद नहीं है, 10 से तो ऊपर है, पर आज जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिटरली। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो और आगे चल के अगर मैं पार्ट 2 लाता हूं, ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है नीड पे, तो भाई ये कर लोगे ना तो आप समझ लो आप रेडी हो पॉलिनोमियल्स के साथ। आप रेडी हो, यू आर रेडी विथ पॉलिनोमियल्स दैट यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का क्लास 10th कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो भाई, पेन, कॉपी, नोटबुक जो निकालना है निकाल लो, क्योंकि अब अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक है दोस्त, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। जल्दी देखो क्या है भाई। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है सर, सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, ठीक है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे आराम से हो जाएगा, मेरी बात सुनो सर। हमारे पास एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आप ध्यान दो, फॉर्मूले कह दो चाहे रिलेशनशिप कह दो, कि सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस सर कोएफिशिएंट के बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और एक होता है सर अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होता है सर सी अपॉन ए के इक्वल। बस ये दो है हमारे पास जो है, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस का गेम ओवर करना है अपन को। ठीक है, ओके सर, जो पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एफ हो चाहे पी हो, भाई अपन पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, अब इससे सबसे पहला काम है कि आप इसके नीचे लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे a b c कंपेयर करके निकाल लो। a हो जाएगा 2 बेटा, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा k, c इज इक्वल टू के। कोएफिशिएंट्स खींच लिए हमने, एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी गई है हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन है सर, हमारे पास है अल्फा स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों में, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ओके सर, मेरी बात गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। ठीक है, यहां पर पहले निकाल लेते हैं यार चीजें, पहले यहां लिख देते हैं, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा माइनस 5/2, है ना, माइनस बी हो गया 5 और ए हो गया 2, तो माइनस 5/2 हो जाएगा। सी अपॉन ए हो जाएगा बेटा अपना के, सी के है अपॉन 2, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, माइनस 5/2 और के अपॉन 2। सुनो आप मेरी बात देखो बच्चों, क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू है क्या या नहीं है सर? अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। अगर मैं तुमसे कहूं सोचो, सिर्फ सोचना, अगर मैं तुमसे कहूं, गौर से सुनना, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन, इसकी तो वैल्यू पता है सर अपन को, इसकी तो वैल्यू पता है के अपॉन 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है सर के अपॉन 2 है, लेकिन इसका क्या करे? तो सुनो मेरी बात सुनना गौर से। अगर मैं तुमसे कह दूं कि अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये जो है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना अपना। अगर मैं अपने मन से LHS में प्लस का अल्फा बीटा कर दूं तो मुझे इसको न्यूट्रल करने के लिए, देखो अपने मन से कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैंने भैया रेड कलर से प्लस का अल्फा बीटा लिखा तो मुझे माइनस का अल्फा बीटा भी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे टेंशन वाले, नर्वसनेस, सर आपने करा क्यों करा? बताता हूं। अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। काट मत देना, नहीं तो इससे काट दो। अभी काटना ही है तो फिर लिखा ही क्यों है अपन ने। और माइनस का अल्फा बीटा थोड़ा साइड में लिखो, इससे अभी बात नहीं करेंगे अपन। देखो भैया क्यों ऐड किया गया, समझना, कोशिश करना समझने की। अगर मैं तुमसे कहूं दोस्त यार ये देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तुम कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना। तो यही तो अल्फा प्लस बीटा ही तो लाना था। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन लिख सकते हैं -5/2। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा था। अगर मैंने मन में सोचा कि यार अगर ये प्लस का 2 अल्फा बीटा होता तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अगर ये होता तो ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। फिर मैंने सोचा कि यार इसको 2 अल्फा बीटा कैसे बनाया जाए, तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा एक अल्फा बीटा इसमें और ऐड कर देते हैं। तो ये एक अल्फा बीटा और एक और अल्फा बीटा हम ऐड कर देंगे तो 2 अल्फा बीटा हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ऐड करा तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना बेटा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? तो सर ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ वैल्यू रखनी है। अल्फा प्लस बीटा है 5 -5/2 -5/2 लिखो और उसका स्क्वायर लगा दो। माइनस अल्फा इंटू बीटा है बेटा k/2 लिखो इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। 21/4 को यहां लाओ, k/2 को वहां ले जाओ। तो सर ये हो जाएगा 25/4, इसके पास 25/4 के पास 21/4 पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 21/4 इक्वल टू, बच्चों प्लस का माइनस का k/2 यहां आ रहा है तो प्लस का k/2 हो जाएगा। सर एलसीएम लेना बेटा, 25 माइनस 21 यानी 4/4 आएगा। 4/4 इज इक्वल टू k/2। 4 से 4 गया 1 टाइम, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2, k आ गया बेटा 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। जल्दी से देख लो बेटा, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चल क्वेश्चन छोटा था, मैंने समझाया, मैंने डिले किया है, मैंने आराम से समझाया, क्यों समझ में आना चाहिए उन बच्चों को भी जिनको थोड़ा स्लो समझ में आता है, राइट। चलो मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं सर, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सर। बेटा ये 15 क्वेश्चन है, शायद 15 क्वेश्चन कर लो और इसके बाद जो मैं पार्ट लाऊंगा उनको कर लो, और जो मैंने एनसीईआरटी समझाई हुई है वो कर लो। आप एग्जाम के लिए पॉलिनोमियल्स परफेक्टली तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको फाइंड करने के लिए आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको फाइंड करने के लिए आ जाए दोस्त, कि भैया फाइंड करो, तो उसको फाइंड करने का एक तरीका होता है और वो ये है कि सर के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज, मैं सम लिख दे रहा हूं बस, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये है सर फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ना,
सर उसके जीरोस पता होना जरूरी है, तभी तो आप सम और प्रोडक्ट निकाल पाओगे, है ना। सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा, तो भैया यहां जीरोस होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। जीरोस आ जाएंगे तो उनका सम और प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, बस इसमें पुट हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलो देखो सर इन्होंने कहा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ढूंढ लेंगे whose zeros are, जिसके जीरोस, इसकी बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकालना है उसके जीरोस की बात हो रही है। whose zeros are reciprocal of the zeros of this। सुनो, ये हमको पॉलिनोमियल दिया गया ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब दिया हुआ, ठीक है बेटा। इसके जो जीरोस होंगे उनका रेसिप्रोकल करेंगे तब इसके जीरोस बन पाएंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालनी है। सर इसके जीरोस भी अपन को पता नहीं है, अपन एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके जीरोस आर, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है सर, अल्फा एंड बीटा इसके जीरो से मान लिया, ठीक। सर यहां इसी की बात हो रही है भी, ये वाली इस पॉलिनोमियल की बात हो रही है। अगर मैं यहां अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूं और अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूं तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। सही बात है, माइनस बी, बेटा देखो b की जगह b है, c की जगह c है, a की जगह a है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो इनके फॉर्मूले में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। ध्यान रखो यही आएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह, ठीक है, और यही आएगा अल्फा इंटू बीटा की जगह। डन। अब देखो उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को निकालना है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जीरोस जो हैं इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है। इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसके जीरोस क्या होंगे दोस्त, इसके जो जीरोस होंगे सर वो होंगे अल्फा का रेसिप्रोकल और बीटा का रेसिप्रोकल। इसके जीरोस के रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन अल्फा, और जो सेकंड जीरो होगा वो होगा 1 अपॉन बीटा, रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा। समझ आई बात? यस सर, आ गई होगी आई होप। बहुत आराम से समझा रहा हूं बच्चों, मेरा टारगेट है तुम्हें समझ में आए, भले ही मुझे बहुत देर लग जाए लेकिन तुम्हें समझ में आए। ठीक है, देखो यार, अच्छे कामों को आप रोक सकते हो, थोड़े दिनों तक डिले कर सकते हो, लेकिन उन्हें होने से रोक नहीं सकते। यू कैन डिले गुड वर्क, अच्छा काम आप डिले कर सकते हो, पर उन्हें होने से उनकी हैपनिंग आप रोक नहीं सकते हो, है ना। तो चलो भाई, क्यों डिले करना, फिर सीखो अच्छे से, है ना, क्यों डिले करना। चलो तो सर अभी अपन को यहां पर जीरोस का पहले सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है सर, जीरो क्या है, जीरो है भैया, एक है अपना 1 अपॉन अल्फा, प्लस करना पड़ेगा सम निकालने के लिए दूसरा जीरो 1 अपॉन बीटा, यही करना पड़ेगा। ठीक है सर, एलसीएम लो भाई, एलसीएम आएगा सर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा ऑलरेडी यहां है, इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये अल्फा बीटा बन पाएगा। अगर इसमें बीटा का मल्टीप्लाई तो ऊपर बीटा का मल्टीप्लाई, 1 इंटू बीटा बीटा ही रहेगा, प्लस प्लस बीटा यहां ऑलरेडी है, इसमें अल्फा की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है तो ऊपर भी अल्फा की मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फा प्लस बीटा, ऊपर आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा कहो, ऊपर यही आया। ठीक है सर, और नीचे आया सर अल्फा बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा अगर यहां से देखा जाए तो माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है भैया, तो यहां से ऊपर लिखते हैं सर अपन माइनस बी अपॉन ए, अपॉन अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो सी अपॉन ए है, तो यहां लिखते हैं सी अपॉन ए से ए कट गया, ये आया बेटा माइनस बी अपॉन सी, ये आया माइनस बी अपॉन सी, मतलब इस सम की जगह हम ये लिखेंगे,
सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ओके सर, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है दोस्त, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। चलो सम हो गया, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, इनके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है। क्वेश्चन के अनुसार इसके जीरोस के रेसिप्रोकल इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो सर एक हो गया 1/अल्फा इंटू दूसरा हो गया 1/बीटा, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, तो 1/अल्फा की वैल्यू ए अपॉन सी। अरे भाई अल्फा बीटा 1/अल्फा बीटा रेसिप्रोकल है ना। अगर वो सी अपॉन ए है तो ये ए अपॉन सी होगा। हमारा फाइनल आंसर आ गया दोस्त, हमारा जो आंसर है वो ये है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस माइनस बी अपॉन सी आया सर, माइनस बी अपॉन सी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस ए अपॉन सी आया सर, ए अपॉन सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी ब्रैकेट क्लोज। ये आंसर आ गया, इधर लिख देना के इज अ नॉन जीरो, के इज अ नॉन जीरो रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। के कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी, बस रियल नंबर होगा और जीरो नहीं होगा, बस ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलो भाई, दिस इज डन, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड बढ़ा के देख लो बेटा, जिनको स्लो लग रहा है, ऑब्वियसली स्लो समझा रहा हूं। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं सर। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। अरे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, देखो सुनो, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, गिवन, हमें गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं और आस्क्ड पॉलिनोमियल भी लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, देखना बेटा, दिमाग चलाओगे तो दिमाग दौड़ेगा, चलाओगे तो दौड़ेगा। यस, गिवन पॉलिनोमियल हमें है एक्स स्क्वायर, जिसको मैं 1 लिख देता हूं, 1x स्क्वायर माइनस एक्स यानी माइनस 1x और माइनस 2, ठीक है दोस्त। यस सर। चलो इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। a है बेटा इसके लिए 1, b है बेटा इसके लिए -1 और बच्चा c है इसके लिए -2। ठीक, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो बेटा। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना, इसके जो जीरोस है ना, दे हैव सेड कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। इसके जो जीरोस हैं दे आर बच्चों अल्फा एंड बीटा। वहीं दूसरी तरफ ये गिवन पॉलिनोमियल है, दूसरी तरफ वो आस्क्ड पॉलिनोमियल मांग रहे हैं, आस्क्ड, कि भैया आस्क्ड पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए। सर आस्क्ड पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए ये इन्होंने बता दिया, क्या होगा ये हमें ढूंढना है। कैसा सर? बस उन्होंने इतना बताया कि इसके जो जीरोस होंगे, इसके जो जीरोस होंगे सर, 2 जीरोस होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। सर एक जीरो होगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1
और जो दूसरा 0 होगा सर वो होगा 2 बीटा प्लस 1। देखो यार सिंपल सी बात तुम्हें बताऊं जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी, हम ये पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते? सर एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका। क्या? सिर्फ एक तरीका। सर आप इसको इसी तरीके से निकाल सकते हो, के वही एक ही तरीका है सर, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ इट्स जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। समझ आ गई बात? सर अगर हम इन दोनों का सम निकाल लें प्रॉपरली, यही जीरोस है ना, और इनका प्रोडक्ट निकाल लें प्रॉपरली और इसमें पुट कर दें तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। यही क्रम है, यही प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला काम यहां करने से पहले यहां कुछ कार्य कर लेते हैं बच्चों, गौर से सुनो। अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो इसके जीरोस का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। सर माइनस 1 अपॉन ए 1 है सर, तो प्लस 1 अपॉन 1 आया सर। अल्फा प्लस बीटा 1 आया सर। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा सर सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है। सी है -2, ए है 1, ये -2 आएगा सर। ये अपनी मदद करेंगी बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू अपनी हेल्प करेंगी वहां। देखो कैसे। अब आप भूल जाओ, अब आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? जस्ट फॉरगेट दिस, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इधर आ जाते हैं। हाँ भाई, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत ये है कि सबसे पहले हमें सम पे काम करना पड़ेगा और प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। भाई यही तो मेन चीज है। सम ऑफ द जीरोस ढूंढ लो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ढूंढ लो, बस दैट्स इट, खेल खत्म, है ना? चलिए सर सम ढूंढते हैं, सम ऑफ द जीरोस कैलकुलेट करते हैं सर। सम ऑफ द जीरोस है, पूरा लिख देना आप, ठीक है? चलो सर जीरोस क्या है? एक जीरो है भाई 2 अल्फा प्लस 1, एक जीरो तो सर ये है, प्लस ऐड करना है, ठीक है? दूसरा जीरो है 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया सर। ऐड होने पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 बेटा 2 हो गया। डन? यस सर। 2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा, चाहो तो इससे भी 2 कॉमन ले लो तो ये प्लस का 1 बचेगा, ठीक है? ना लेना चाहो इससे कॉमन तो भी चल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बेटा गौर से देखो आया था 1, बस यहां से ये हेल्प लेनी है हमें। अल्फा प्लस बीटा 1 आया तो बेटा इसकी जगह वी विल पुट, इसकी जगह 1, ठीक है? इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। सर सम ऑफ द जीरोस आ गया 4। एक पढ़ाओ पार कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, है ना? सम की जगह 4 आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट की और उसमें लगेगा थोड़ा सा समय। इसको मैं थोड़ा ऊपर ट्रांसफर कर दूं। लो भाई, इसको अपन ने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? चलो भाई अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है? चलो प्रोडक्ट, ये क्या है भाई? ये दोनों जीरोस हैं, इनका मल्टीप्लाई ही तो इनका प्रोडक्ट है। चलो निकालते हैं सर। चलो भाई 2 अल्फा ब्रैकेट में लिखना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरा ये है 0, 2 बीटा प्लस 1। चलो प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा प्लस 2 बीटा, 1 इंटू 1 प्लस का 1, ठीक है सर?
4 इंटू अल्फा बीटा। बेटा देखो अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, वी विल राइट इसकी जगह -2, यहां ऑलरेडी निकाल के रखी है अपन ने, अल्फा बीटा -2 है। 4 इंटू -2 प्लस 2 कॉमन इन दोनों से, अल्फा बचेगा प्लस बीटा बचेगा एंड प्लस का 1। अल्फा प्लस बीटा इसकी भी वैल्यू बेटा अपन को पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 1, तो यहां पर इसकी जगह अपन 1 लिखेंगे अब, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। -8 प्लस 2 इंटू 1 आ गया बेटा ये, और प्लस का 1, -8 2 1 ज़ा 2 और 1 3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस -5 आया। यही है जो है बेटा 4 सम ऑफ द जीरोस आ गया, 5 -5 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। नाउ वी विल वर्क अपॉन दिस। अब बस इसमें अपन को वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ गया, ठीक है, डन। चलो भाई चल, लेट अस पुट द वैल्यू k एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, सम ऑफ द जीरोस आया है सर 4, इसी के जीरोस आए माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 4, सम 4 आया 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है -5 प्लस -5, तो बेटा माइनस का 5 हो जाएगा वो, एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है, बस तुम्हें लास्ट में लिखना पड़ेगा k इज नॉन जीरो, तो मैं ऐसे लिख देना k इज नॉट इक्वल टू 0 और लिख देना k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k 0 नहीं है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस k 0 नहीं है, k इज अ कांस्टेंट, k 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन 3 तो हो ही गया, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खिताब जाता है भाई इसको, और इसमें तो क्या पता 20-25 मिनट लग जाए, क्योंकि काफी पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हैं बेटा इसमें, ठीक है, गौर से समझना। ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसको प्लस कर लो, प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे बेटा इसको, ठीक है। चलो सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं कहूं a क्या होगा, तो a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c, सेम रहेंगे सर, a की जगह a, b की जगह b, c की जगह c, क्योंकि इन्होंने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है ना वो स्टैंडर्ड वाली उठा के दे दी, तो a की जगह कुछ नहीं आएगा, a ही रहेगा, b की जगह कुछ नहीं आएगा, b ही रहेगा, c की जगह भी c ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा सर, माइनस बी अपॉन ए। बेटा सी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, ये सी अपॉन ए होता है, ठीक, इतनी बात क्लियर है, यस सर। गौर से सुनना बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी अपन ने किया है क्वेश्चन नंबर आई गेस फर्स्ट वाला किया है, फर्स्ट वाला इसी के जैसा। बेटा हमारे पास तो यही दो चीजें होती हैं बस, अगर मैं इसके आगे प्लस का 2 अल्फा बीटा लगा दूं लालच में, सो दैट बच्चों अब ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो मैंने जो अपने मन से प्लस का 2 अल्फा बीटा किया है ना इस क्वेश्चन में, अब मुझे बेटा माइनस भी करना पड़ेगा सो दैट ये न्यूट्रल रहे, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा भी मुझे लगाना ही पड़ेगा बेटा। इफ आई एम पुटिंग प्लस समथिंग तो मुझे उसी चीज को माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहां माइनस का 2 अल्फा बीटा भी आएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे बेटा।
अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए है सर तो सी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, 2 इंटू सी अपॉन ए, देख लो ना भाई, देखो ठीक, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 2 सी अपॉन ए। एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम विल बी सर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर सेम रहेगा, ए स्क्वायर तो है ही भाई, फुलफिल हो गया उसका, माइनस बेटा इस ए में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर हो जाए, तो तुम्हारा आंसर होगा इस ए में ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी ए का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू सी इंटू ए, 2ac, और दोस्त यही हमारा आंसर है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, डन। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक पार्ट हो गया, इसको इरेज करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इसकी हेल्प चाहिए पड़ेगी तुम्हें, तो तुम लिख लेना बेटा, मैं तो इरेज कर रहा हूं, इसकी मैंने वैल्यू लिख ली, ये आया, वो करंट लग गया, नहीं 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 सही है, अर्थिंग होगी हल्की सी। सर ये आया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये यही आया था ना। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं, सेकंड वाला, इसकी मदद हो सकती है कि यूज करना पड़े, चलो इसको यूज करते हैं। थर्ड वाला, सेकंड वाला, सर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सर अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम में नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बीटा बीटा ऑलरेडी है, अल्फा की जरूरत है इसको, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर बना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा ऑलरेडी है, बीटा का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, देखो ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेटा ये जो है पूरा ये लिख देंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बेटा लर्न कर लेना तो अच्छा रहेगा, अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ए अल्फा बीटा, ये सी अपॉन ए होता है भाई, फॉर्मूला तो याद है ना, लिख देता हूं मैं ऊपर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, चलो सर, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए लिख देते हैं सर, है ना, ये एक ए यहां 2 है तो एक कट गया, और ये सी बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए इंटू सी, ये आया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन अपॉन भाई ए इंटू सी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए इंटू सी। ठीक, चलो भाई इसको इरेज करते हैं, सेकंड वाला गया, धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे, सारे समझ लेंगे बेटा। अब आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड वाला करते हैं सर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक्चुअली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स प्लस वाई, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है सर। एक्स क्या है सर, यहां एक्स की जगह हमें अल्फा लिखना है, और वाई की जगह यहां बीटा बैठा हुआ है तो बीटा लिख देंगे सर। एक्स प्लस वाई अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहां
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं इसका आंसर क्या आएगा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। और ये लर्न है मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी याद है, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी याद है, और अल्फा 4 प्लस बीटा 4 भी याद थी, मैं भूल गया, याद कर लूंगा। बेटा याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। तो सर देख लेंगे ये आ रहा है कि नहीं, तो अभी इसको रख लेते हैं साइड में। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोले तो प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना, माइनस एक्स वाई की जगह माइनस अल्फा बीटा। ठीक है सर, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं सर। बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यहां लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए इनटू, देखना समझना बात को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर ये तो है, निकाला तो था, ये है, लिख दो भाई, तो लिख दो ना भाई, किस बात की देरी है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है सर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अच्छा तुम्हें एक चीज बताऊं, अब तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका और इसका, ये ए स्क्वायर है ना, इसको भी ए स्क्वायर बना लो। कैसे बनाते हैं देखो, देखो या तो एलसीएम लो या फिर बना लो, कुछ एक काम कर लो, इसका मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, इंटू ए कर दो तो ये ए स्क्वायर, तो ऊपर भी इंटू ए कर दो, लो भाई बन गया ए स्क्वायर, है ना। ऐसे भी एलसीएम लिया जा सकता है इफ यू वांट। ठीक है सर, तो सर माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी इंटू ए सी अपॉन ए स्क्वायर। अब एलसीएम सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर सॉल्व कर लो, माइनस बी अपॉन ए, एलसीएम विल बी ए स्क्वायर ओनली, बी स्क्वायर माइनस 2ac, सेम रहेगा बेटा, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम एलसीएम आया ना तो ऊपर सेम, और माइनस का ac। ठीक है, तो सर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac, बेटा माइनस 2ac और माइनस का ac बन जाएगा माइनस का 3ac, माइनस बी अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। माइनस बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का बी क्यूब आ जाएगा, माइनस का बी क्यूब आ जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर को माइनस के 3ac से करेंगे तो प्लस का 3abc आ जाएगा, अपॉन ए और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, 3abc पॉजिटिव है तो पहले लिखो, 3abc पॉजिटिव है तो पहले लिखो, माइनस का बी क्यूब बाद में लिखो, और अपॉन में ए क्यूब। देखो यही मैंने लिखा था, देखो 3abc माइनस बी क्यूब, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, देखो सेम आया ना, तो ये याद कर लो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आ गया बेटा इसका आंसर। यहां लिख देता हूं, ये आंसर सारे इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज ये इनकी नीड होगी बेटा, इनके काम पड़ेगा अभी अपन को। ठीक है, इनका अपन को अभी काम पड़ेगा, देखना आप। चल मूविंग ऑन, इसको करते हैं फोर्थ वाले को। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ, 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ए क्यूब नहीं है भाई, अल्फा क्यूब है। ठीक है,
एलसीएम से शुरुआत होगी, आपको पता है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब विल बी दी एलसीएम, एलसीएम आएगा, है ना। ठीक है भाई, एलसीएम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम आएगा। अल्फा क्यूब ऑलरेडी है, ये बीटा क्यूब का मल्टीप्लाई ऊपर टॉप पे हो जाएगा, तो बीटा क्यूब आ गया बेटा ऊपर। ऐसे ही प्लस में यहां अल्फा क्यूब आ जाएगा, तो एक्चुअली ऊपर आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आया ऊपर। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऊपर आया बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे आया अल्फा बीटा को ब्रैकेट में लिखो और उसका क्यूब लगा दो। ये ऐसे कर सकते हैं बेटा, वी कैन राइट दैट थिंग्स लाइक दिस, इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रख दो भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये आई थी सर, लिखो जल्दी से वैल्यू, यहां लिख देता हूं नीचे, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। सर ये आ गई वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा होता है सर सी अपॉन ई, अल्फा बीटा होता है सर सी अपॉन ए। अब इसका क्यूब है भाई, इसका क्यूब है तो सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो सर ये होगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ऑब्वियस सी बात है ना। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता, उस पर क्यूब लगा तो सी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ये सी क्यूब यहां चला जाएगा, तो सर आंसर आया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये आंसर आ गया बेटा। लिख देते हैं जल्दी से, थ्री abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसान है, वो भी इजी है बेटा। ठीक है, चलो, इसमें टाइम जरूर लगा, लेकिन मैंने बड़ी तसल्ली से एक एक स्टेप आपको समझाना चाहा, है ना। फिफ्थ वाला पार्ट है सर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम भाई, एलसीएम जिंदाबाद, एलसीएम करेंगे। ठीक है, वी विल गो फॉर एलसीएम। चलो, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा ही आएगा, या बीटा इंटू अल्फा, जो भी है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर, बीटा में अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा, तो अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया सर अल्फा क्यूब। ऐसे ही बच्चों, अल्फा में बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तब ऐसे बीटा का, तब अल्फा बीटा बनेगा, तो सर ऊपर भी बीटा का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बेटा ये है, अपने पास ऑलरेडी है ये, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। सर ये सी अपॉन ए होता है, ये सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, एक ए से ये 3 ए है, ये कट गए तो ए स्क्वायर बचेगा, और ये सी जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर आ गया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी, यानी ए स्क्वायर सी। ये आंसर आ गया दोस्त, यहां कॉपी कर लेते हैं। लो भाई, पांचों के पांचों पार्ट बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही पेशेंस के साथ, सब्र के साथ समझा दिए हैं आपको, और आप लोगों ने भी समझ लिए हैं। abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर सी। वन, टू, 3, 4, 5। जितनी पेशेंस के साथ समझोगे ना तुम, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन 4 इज फिनिश्ड, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई,
इरेज कर देता हूं क्वेश्चन 5 और ये इरेज्ड। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर दुख रहा है यार। आपका एनसीईआरटी के ये पार्ट्स पता, एनसीईआरटी के ही पार्ट्स है ये। देखो सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, तो बेटा ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, ये तीनों प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिए गए। यही एक बेचारा अपाहिज है। अपाहिज बोले तो इसके पास AT स्क्वायर तो है पर प्लस BT नहीं है, BT। सर ये कैसे काम चलाएगा? अरे चला लेगा यार, सबका मालिक है, चला लेगा काम। तो सर जीरोस अगर तुम देख कर आए हो ना मेरे वीडियोस लगातार, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन। जो अभी अपन ने पीछे करे क्वेश्चन 4, 3 वो नए थे, ये क्वेश्चन नया नहीं है। सर जो हमारे पास पहला पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर लिखेंगे, -2x -8 इसके नीचे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a b c यहां निकाल लेंगे। a है बेटा 1, a इक्वल टू 1, b है बेटा -2, b इज इक्वल टू -2, c है बेटा -8, c इज इक्वल टू -8। डन? यस सर। तो सर इसको जरा साइड में रख देते हैं, पहले हम निकालेंगे जीरोस। ठीक है, इनको जरा साइड में कर दिया, तो जरूर भाई जीरोस निकालते हैं अब। ठीक है, तो जीरोस निकालने का प्रक्रिया यही है बेटा, जो एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8 है, ये क्या ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ सर, पूरा पॉलिनोमियल है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों टर्म है, ax स्क्वायर भी है, bx भी और c भी है, तीनों टर्म्स है। तो बेटा ये मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से करोगे और इक्वल टू 0 लगा देना। पॉलिनोमियल को तुम इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखकर तुमने इस पॉलिनोमियल को अब इक्वेशन बना दिया। अब तुम इसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, तो सर ये हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट से एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। ठीक है, 2x को -2x को ये दोनों लिख दिए मैंने। कॉमन लेते हैं बच्चों, इन दोनों से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा x -4। इन दोनों से बेटा प्लस का 2 कॉमन आएगा, वी विल हैव ब्रैकेट में x -4। x -4 पूरा कॉमन आ गया, x -4 पूरा कॉमन आ गया, x बचा प्लस 2 बचा। जैसे दो ब्रैकेट्स आ जाएं, फैक्टराइज हो जाए, पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आ गई सर प्लस का 4। दूसरे ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू आ गई सर -2। बेटा ये हो गया अपना पहला 0 अल्फा, और ये हो गया दूसरा 0 दैट इज बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। डन? ठीक है सर। अब चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो। तो सर रिलेशनशिप वेरीफाई करने का वही तरीका है, बताया था ना मैंने। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस देखेंगे। सर सम ऑफ द जीरोस होता क्या है? सम ऑफ जीरोस होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। किसके इक्वल होता है कोएफिशिएंट्स में? सर -b/a। ए बी सी कोएफिशिएंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, चलो एलएचएस सॉल्व करते हैं सर। लेट अस सॉल्व एलएचएस। अल्फा 4 आया, बीटा -2 आया। 4
प्लस -2। सर LHS 2 आ गया। चलो RHS सॉल्व करते हैं। RHS में बेटा माइनस बी क्या है भाई, b -2 है, तो -2 अपॉन a 1 है, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस 2, 2/1 2 आया सर। लो भैया ये भी 2 आ गया LHS, RHS भी 2 आ गया, सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट, ये वेरिफिकेशन करा दिया अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, चलो अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है सर, C/A के इक्वल होता है। ठीक है, LHS लो भाई, LHS है सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है दोस्त, अल्फा है सर 4, बीटा -2, 4 इंटू -2, माइनस का 8 आया सर इसका LHS। RHS देखते हैं बेटा, RHS है C/A, RHS है सर C/A। बेटा इधर देखो C क्या है, C है -8, A है 1, C/A इज इक्वल टू -8/1, और वो -8 ही है। C/A RHS आया -8, LHS भी आया -8। लो भैया हो गया वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाइड, डन। ये पोर्शन हो गया वेरिफिकेशन का, और ये पोर्शन हो गया जीरोस निकालने का, बस यही करना है। ठीक है, चलो भाई डन। ओके, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3। सेकंड नहीं कराऊंगा मैं, सेकंड होमवर्क में करना बेटा, खुद से कर लेना, और फोर्थ भी खुद से कर लेना, डू इट बाय योर ओन। बस फोर्थ में एक चीज करना, इसको यहां लिख लेना -7x, और -3 को यहां लिख लेना, और फिर आप फैक्टराइज करना, बिल्कुल इसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसको क्लियर करते हैं। अब चला जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, है बेटा t² -15, और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है बेटा, HT लिखा ना, H कुछ भी हो, T हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। HT इज इक्वल टू t² -15, t² -15। बेटा ये मिडिल टर्म से नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में नहीं है। क्या कमी है इसकी, देखो बताता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं भाई पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड बताओ t में, तो ax² नहीं आएगा, at² आएगा। ax² प्लस bx नहीं आएगा बेटा, bt आएगा, प्लस c। चलो इसको अपन इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। ठीक है, t² 1t², ठीक है सर 1t² लिख दो। -15 यार कांस्टेंट आएगा बच्चा, -15, और कुछ है ही नहीं है इसके पास, ये गायब है इसका, इसीलिए इसको अपन प्रॉपर नहीं बोलते हैं, ये इनकम्प्लीट है एक तरह से। तो प्लस का 0t लगा दो, है ही नहीं है कुछ t, तो 0t लगा दो। a क्या आ गया बेटा, a आ गया सर 1, b क्या आ गया बेटा, b 0 है, b तो था ही नहीं सर, तो b 0 है। और c क्या है दोस्त, c है -15, c इज इक्वल टू -15। चलो अभी इनका ABC का काम बाद में करेंगे, लेट अस वर्क ऑन फाइंडिंग जीरोस। ठीक है, तो सर जीरोस ढूंढने का एक ही तरीका, जो भी आपका पॉलिनोमियल है t² -15, आप उसको सबसे पहले इक्वल टू 0 लिख दो और सॉल्व कर दो। 15 को यहां भेजो बेटा, t² इज इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा। t से स्क्वायर हटाओगे दोस्त तो अंडर रूट में 15 चला जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। t की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई सर t इज इक्वल टू प्लस 15, और एक आ गया सर t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। बेटा ये पहली जो t की वैल्यू हुई ये हो गई पहला 0 यानी अल्फा, दूसरे t की जो वैल्यू हुई ये हुई बेटा दूसरा 0 दैट इज बीटा।
ठीक है, चलो अब इसका करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, चलो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो आराम से, छोटा सा है वेरिफिकेशन, जल्दी से करते हैं सर। सम ऑफ द जीरोस की बात कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? सर ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, चलो एलएचएस सॉल्व करते हैं सर इसका। एलएचएस अल्फा प्लस बीटा, बेटा जो जीरोस आए थे वो क्या आए थे? अल्फा आया था सर प्लस का रूट 15, बीटा आया सर माइनस का रूट 15। सर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और जीरो आएगा, तो एलएचएस आ गया सर जीरो, अल्फा प्लस बीटा। आरएचएस है सर बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, आरएचएस है माइनस का बी अपॉन ए। देखो माइनस जीरो अपॉन, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी ऐसे ही होगा भाई, उसमें कुछ खास थोड़ी ना है। जैसे अपन ने 1 लिखा है ऐसे ही अब लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है भाई, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो सर इसका एलएचएस और आरएचएस अलग अलग सॉल्व कर दें। हाँ भाई कर दो भाई। एलएचएस क्या है भाई? अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा है प्लस का रूट 15 इंटू बीटा है माइनस का रूट 15, प्लस माइनस माइनस रूट 15 बेटा आपको 15 दे देंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं आरएचएस। आरएचएस होता है सर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। देखो आरएचएस सी, सी क्या है सर? सी है -15, ए है 1, -15 अपॉन 1। सर ये -15 ही तो देगा। मैच हो गया सर, देखो दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गए। यहां दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गए, खत्म, दैट्स इट। छोटी सी चीज है, जल्दी से कॉपी कर लो इसको दोस्त, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो ये दोनों होमवर्क में है बेटा, डू दीज टू फॉर होमवर्क। अब मैं इसको इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बच्चों, जल्दी से इसको रीड कर लो, पढ़ लो, और फिर अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे चले हम हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are as given। क्या दिया ये सर? दिया क्या है? सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। ये बॉस -8/3 जो दिया ना, ये सम ऑफ द जीरोस दिया, सम ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा अपन को। क्या दिया है सर? -8/3। और ये क्या है? 4/3। सर ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है दोस्त? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखता हूं, मैं पूरी स्पेलिंग लिखता हूं। उसका रीजन आज नहीं तो कल तुम्हें खुद समझ में आएगा क्यों लिखता हूं मैं। हर बार अल्फा और बीटा ही जीरोस थोड़ी ना होते हैं, कभी कभी 1/अल्फा 1/बीटा जीरोस आ जाते हैं, तो वहां अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा थोड़ी ना लिखेंगे। इसलिए सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्पेलिंग में लिख दो, स्टेटमेंट में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो सर फॉर्मेट तो हमें पता है क्या है सर, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x, याद है ना, माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है सर, ठीक है सर। के लिखना अनिवार्य है, यस बिल्कुल जरूरी है। x² माइनस सम की जगह बेटा हमें -8/3 लिखना है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 8/3 हो जाएगा।
और x की जगह x लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट की जगह बेटा 4/3 लिखेंगे। ये बन गया बच्चों हमारा पॉलिनोमियल। भाई फाइंड द पॉलिनोमियल, इन्होंने यही तो कहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बन गया। और भी है क्वेश्चन आगे, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको इनके जीरोस भी निकालना है। मेरी बात सुनना तसल्ली से, ठीक है। देखो मान के चलो कि अपने पास ये पॉलिनोमियल अपन ने निकाल लिया, ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल विद अस, ये हमने पॉलिनोमियल सर निकाल लिया, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये नीचे वाली लाइन, इसके जीरोस निकालने, दो तीन तरीके हैं वैसे तो, जीरोस निकालने के दो तीन तरीके हैं। देखो तुम्हें एक बढ़िया सा तरीका बताऊं, आई होप कि वो काम कर जाए, चलें करें। वैसे पहले तो मैं अच्छा वाला बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो बता रहा हूं जो इन्होंने कहा फैक्टराइजेशन से निकालो, पहले वो करते हैं। तो सर आप इस पॉलिनोमियल को जीरोस आप कैसे निकालते हो, मैंने आपको सिखाया है जीरोस कैसे निकालते, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व कर दो। तो सर हम इस पॉलिनोमियल को के ब्रैकेट x² प्लस 8/3x प्लस 4/3 ऐसे रखेंगे और इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर देंगे। ये k 0 के पास जाके डिवाइड करेगा भाई, यहां मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, इट इज ओवर। x²/1 8/3x 4/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 3 आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 3x², 1 इंटू 3 तो 3x² हो जाएगा ऊपर, प्लस 8x प्लस 4, ये तो सेम रहेगा, 3 जाएगा भाई, यहां पे 0 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया वो आया सर 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये आया सर, इज इक्वल टू 0। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 4 12, 6 2 12, 6 2 12, बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन, 3x², मिडिल टर्म स्प्लिट जो मेथड है ना उसी को बेटा फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो सर ये आएगा 6 2 12 प्लस 6x प्लस 2x, 6 2 12, 6x और 2x 8x और प्लस का 4 लास्ट में इज इक्वल टू 0। सर 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 प्लस 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 ये पूरा एक ग्रुप, ये पूरा दूसरा गैंग, दोनों गैंग में x प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, 3x प्लस 2 बचा, 3x बचा यहां से प्लस 2 बचा, इनको भी दूसरे ब्रैकेट में पैक करके इक्वल टू 0 लिख दो। सर पहला वाला ब्रैकेट जो x प्लस 2 है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 पहले जाएगा -2 हो जाएगा, 3 अब उधर जाएगा डिवाइड करेगा, -2/3। सर ये होगा जीरोस। तो भाई इस फर्स्ट वाले का पहला आंसर तो ये है, ये है पूरा, ठीक है। और दूसरा आंसर ये है कि भैया इसके जो जीरोस हैं कि अल्फा जो आया वो आया सर -2/3 और जो बीटा आया सर वो आया -2, ठीक है। इसको मैंने बीटा मान लिया, इसको अल्फा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। अरे डन, चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। चलो देखो सर ये क्या दिया 21/x, बेटा ये सम ऑफ द जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस। और सर ये क्या दिया बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, प्रोडक्ट और ये सम, ठीक है। ओके, कैसे बनेगी सर पॉलिनोमियल, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम है 21/8, ये दिया गया है सर, क्वेश्चन पढ़ लो,
21/8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/16। सर ये हो गया हमारा प्रथम आंसर, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब हमें जीरोस भी निकालने सर, इसके लिए अल्फा बीटा निकालना है। तो सर इसके लिए अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? इसके लिए पहला जीरो और दूसरा जीरो निकालना है, आराम से आ जाएगा। देखो इस पूरे पॉलिनोमियल को अपन यहां लिखते हैं सर, क्या है k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 21/8x प्लस प्रोडक्ट क्या था 5/16 और इक्वल टू जीरो रख दो, क्योंकि आप जीरो ऐसे ही तो निकालते हो। जीरो निकालने की प्रक्रिया, जीरोस निकालने की प्रक्रिया यही है कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व कर दो। के बेटा चला जाएगा जीरो के पास डिवाइड करने, तो वैसे ही के खत्म हो जाएगा, जीरो को डिवाइड करेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बचा माइनस 21x अपॉन 8 बचा 5/16 इज इक्वल टू जीरो। चलिए एलसीएम 16 आएगा बेटा, (16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। एलसीएम तो कर लेते हो ना भाई दोस्त। 16 यहां गया, जीरो के पास मल्टीप्लाई होने खत्म हो गया बेटा। हमारे पास जो प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वो आया 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। लो भाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिट वाले प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। 16 5 80, तो 80 के अगर मैं फैक्टर करूं कि 42 आ जाए तो 42 80, 42 80, यस 40 और 2, 42 80, ठीक है। माइनस 40x और माइनस 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से ढंग से बहुत गौर से बेटा कॉमन निकालना है, इन दोनों से भी बहुत गौर से कॉमन निकालना, ठीक है। सर यहां 8 आएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, 8x कॉमन आ जाएगा सर, 8x कॉमन आ गया। 8 2 16 होता है तो 2 बचा, x स्क्वायर है तो x बचा, माइनस 8 5 45 बचेगा, x तो बाहर चला गया। 2x माइनस 5, यहां से 2x माइनस 5 बेटा माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें, तब 2x माइनस 5 आएगा। देखो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस का 1 कॉमन लो। माइनस इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा बिकॉज, बस लेना पड़ेगा यार ताकि ब्रैकेट सेम आ जाए। 2x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों सेम आ जाए, इसीलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। डन, ओके चलो। अब सर 2x माइनस 5 2x माइनस 5 फिर से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, 8x बचा माइनस का 1 बचा, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 रखो भैया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस का 5 अपॉन 2। 8x माइनस 1, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। और 8 अब उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों जीरोस आ गए, x की दो स्पेशल वैल्यूज आ गई, 5/2 कॉमा बीटा इज 1/8। दे आर अवर आंसर्स, ये और ये दोनों आंसर्स। क्वेश्चन 6 समाप्त हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो डन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं सर अपन अब, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई इसको इरेज कर देते हैं,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो फिर आपको ये भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस ऑल्सो, फिर अपन जल्दी से खत्म करते हैं इसको। चलो, हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो, पहले तो अपन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है सर हमारा 4x² माइनस 8k और x, मैंने यहां पे पॉइंट लगा के x लिख दिया, इसका रीजन बताऊंगा, -9। अब इसके नीचे लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं भाई, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो क्यों लिखा इसका, देखना समझना, a4 हो जाएगा, x² तो कंपेयर कर दिया, a4 आ गया बेटा, x और डॉट लगा के, ये जो पूरा माइनस का 8k है ना, माइनस का 8k ये पूरा b है, इसीलिए मैंने डॉट लगा दिया, डॉट मतलब है मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू आ गई सर माइनस का 8k, और c हो गया माइनस का 9। अब इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या है, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दो जीरोस होते हैं, मान के चलो एक अल्फा है और एक बीटा है, एक दूसरे का नेगेटिव है, एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर मैं कहूं अल्फा को अल्फा ही रहने दो तो बीटा अल्फा का नेगेटिव हो जाएगा, तो बीटा विल बी इन माइनस अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा, यानी बीटा विल बी नेगेटिव अल्फा माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई। अब बेटा हम यहां पर उपयोग करेंगे सम ऑफ द जीरोस के रिलेशन का, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट का उपयोग मत करना, उससे आएगा नहीं आंसर सही, ठीक है, यही करना। अल्फा क्या है सर, अल्फा की जगह अगर हम अल्फा ही लिखें और बीटा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा का नेगेटिव है, तो माइनस अल्फा हो गया, ये इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी है सर -8k अपॉन ए है सर 4, प्लस माइनस माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस 8k अपॉन 4, 4 2 ज़ाइड 2k, तो 0 हो जाएगा बेटा, अल्फा माइनस अल्फा 0 इज इक्वल टू 2k, 4 2 ज़ाइड 2k, 2 इंटू k, 2 डिवाइड करने जाएगा 0 को, ऑब्वियस सी बात है, तो 0 अपॉन 2 तो 0 ही होगा, k की वैल्यू आ गई बेटा 0। डन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k इज 0। चलो डन, ओके सर। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोलो। ये रहा क्वेश्चन 8, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन 8 के बाद सेशन खत्म, ठीक है, क्वेश्चन 8 के बाद सेशन खत्म, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे, है ना, फिर पार्ट 2 देखना आप। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो छोड़ो, ये भी अभी छोड़ो, थोड़ी देर के लिए बाद में पढ़ना। इफ सम ऑफ द जीरोस is equal to their product given, क्या गिवन है बॉस, क्या गिवन है बॉस,
given sum of the zeros is equal to product of the zeros. ठीक है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बच्चा? सम ऑफ द जीरोस होता है सर माइनस बी अपॉन ए इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए। यही होता है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, ये होता है सर माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, यहां ऐसा ही लिख लो, ये ना लिखो अभी आप लिखो सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अब लिखो आप इसको ऐसा, इज इक्वल टू सी अपॉन ए से एक कट कर दो, वी हैव माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है सर, ये है हमारे पास। ठीक है, इसी में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये रही हमारे पास पॉलिनोमियल के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। देखो दोस्त, गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना, गौर से समझना। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, मैं पानी पी कर आता हूं, एक सेकंड में, जस्ट इन अ सेकंड। कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन चला गया है, कहीं टहल लगाने गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोबारा जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, देखो सुनना, इन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ दी जीरोस। तो अपना क्या एक्सप्रेशन निकल के आया था, तुमने देखा होगा, एक्सप्रेशन आया था अपना माइनस बी इज इक्वल टू सी, यही आया था ना, माइनस बी इज इक्वल टू सी। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, काफी है वो। ठीक है, ये आया था सर, याद रखना इसको। फिर अपन ने क्या करा, अपन ने ये पॉलिनोमियल कॉपी करी थी, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, ये इसको अपन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से, और पॉलिनोमियल टी में बनाएंगे बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं एक्स नहीं आएगा, टी आएगा उसमें। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर की जगह ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह बी टी प्लस सी। ए आ गया बेटा के, ए की वैल्यू आ गई के। सर वैल्यू ऑफ ए इज के, ए इज इक्वल टू के। ठीक है, बी की वैल्यू 2 है सर, बी इज इक्वल टू 2। सी की वैल्यू 3k है, सी इज इक्वल टू 3k। ठीक, चलो वैल्यू रख देते हैं। ये जो आया था कैसे आया था, थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूं बच्चों। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा है, तो ये है माइनस बी अपॉन ई, ये होता है, और ये होता है बच्चों सी अपॉन ई, और ए दोनों तरफ है, कट गया, तो माइनस बी इज इक्वल टू सी। ये आया था सर, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल गेट आवर आंसर। माइनस बी क्या है सर, बी है 2, बी है सर 2। ठीक है सर, 2 लिखा, इज इक्वल टू सी क्या है सर, सी है 3k, सी है 3k, 3k, 3 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, और यही अपना आंसर है दोस्त, यही अपना आंसर है। दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ गई? दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो, फिर अपन खत्म हो गया ये सेशन। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो डन, ओके, चलो इसको इरेज कर दें सर, एंड ये सेशन हमारा अब समाप्त हो गया। दिस इज एंड। और हमने 8 क्वेश्चंस देखे आज पार्ट 1 में। किस चीज का पार्ट 1 सर?
पॉलिनोमियल्स के सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 1 देखा। अब अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी देखेंगे। उसमें भी 8 क्वेश्चन मैं लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्टली हम इस चैप्टर को कर देंगे ओवर, चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ठीक है, तो दोस्त अगर आपने वीडियो देखा और आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया मेरा एक्सप्लेनेशन, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताना अपना फीडबैक, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर टीचिंग। भाई मैं अपनी इंप्रूव कर सकूं और अच्छे से टीचिंग, सो दैट हर बच्चे को मेरा पढ़ाया समझ में आए। हर बच्चे को आए या ना आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तो आना चाहिए, है ना। तो दोस्त अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगा हो ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है ना, सब बढ़िया से कर देना। आप हमारे वीडियोस को, मतलब मेरे नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। हमारे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट फॉर्म में, सीक्वेंस के फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर भी लगे हुए हैं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको दिखते हैं, वैसे ही बच्चों आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगे। ऐप इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर खोलिए और उसमें सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसको बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। भाई सबसे बड़ी चीज पता क्या है वेबसाइट पे और ऐप पे पढ़ने का? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो ना, वो एड्स मिलते हैं, बड़े इरिटेटिंग होते हैं, उनसे आपको बड़ा छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यही आशा करता हूं कि आप बढ़िया से ऐप और यूट्यूब और हमारे वेबसाइट तीनों पर पढ़ाई करेंगे। और कोई कॉस्ट नहीं है बॉस, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, ना ही ओपन ना ही हिडन, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। बस आपका आना, डेली पढ़ाई करना और अपने दोस्तों के साथ भी उन लिंक्स को, उन शेयर्स, उन वीडियोस को शेयर करना, बस यही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में। ठीक है, चलिए दोस्त जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसका कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 अपन करेंगे बहुत जल्द। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।